जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि जीवन का अनमोल समय जितना भी बच रहा है सब का सब प्रिया प्रियतम के चरणों में समर्पित होकर ही बीते। यह उद्देश्य आप याद रखें। उद्देश्य यदि स्मरण रहा तो संभवतः है जीवन के अंतिम श्वास तक दया करके वे आपको अपने आप स्वीकार कर लें। आपसे बस 3 बातें ही कहनी हैं। पहला, उनकी कृपा की आशा। दूसरा, जीव से नाम का निरंतर अभ्यास। और तीसरा, भागवत जी का पाठ। इन 3 बातों को मत छोड़िएगा, फिर जीवन की धारा किसी दिन एकाएक क्षण में ही पलट जाएगी। यह सत्य है कि शरीर तो एक दिन जाएगा ही, पर शरीर भी आपका नहीं है। यह तो प्रिया प्रियतम की संपत्ति है। उन्होंने यह आपको दिया है। यदि आप इसे बना नहीं सकते तो जानबूझकर बिगाड़ने का अधिकार भी आपको नहीं है। अपनी जान में स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करना ही इसे बिगाड़ना है। यह नहीं होना चाहिए। साथ में यह भी नहीं होना चाहिए कि शरीर की सेवा में ही मन फंसा रहे। मन तो प्रिया प्रियतम का धाम बन जाए, यह चेष्टा होनी चाहिए। जिस दिन मन सर्वथा प्रिया प्रियतम का धाम बन जाएगा उस दिन तो उस शरीर की स्मृति ही मिट जाएगी। पर जब तक ऐसा सौभाग्य नहीं होता तब तक मुख्य वृत्ति भजन की ओर एवं गौण वृत्ति भजन के साधन रूप शरीर की ओर रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इससे उन्नति ही होगी। बार बार यह निश्चय करना चाहिए कि इस जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। इसी में इस जीवन की सार्थकता है। अतिशय गंभीरता से विचार करना चाहिए कि भोगों में सुख नहीं है। हमें सुख दिखे भले ही, पर इनमें सुख की गंध भी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, ये ही संस्पृशा भोगा दुख योने एवतः। इस प्रकार बार बार विचार करके मन जिस जिस विषय की ओर जाए वहाँ वहाँ से हटाकर नित्य आनंद में प्रभु में लगाना चाहिए। 2 बातों का मोह मनुष्य को अधिक होता है। पहला शारीरिक सुख का एवं दूसरा नाम का। शरीर को मनचाहा आराम मिलता रहे एवं लोगों में मेरा खूब सम्मान हो, खूब आदर हो। ये 2 मोह परमार्थ के मार्ग में बढ़ने वाले पुरुषों में भी देखे जाते हैं। पर यदि सचमुच हम लोग थोड़ा विचार करें तो यह ठीक पता चल सकता है कि कितनी अनित्य एवं असार वस्तु के लिए हम लोग दुर्लभ मनुष्य शरीर बर्बाद करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लें आपकी लोगों में खूब प्रसिद्धि हुई, लोगों ने आपकी बड़ी तारीफ की, आप बड़े इज्जतदार समझे जाने लगे, विवाह शादी में बड़े खुले दिल से खर्च करते हैं। इस प्रकार लोगों में वाहवाही की, ये बड़े विद्वान हैं, व्यवहार कुशल हैं। इस प्रकार जहाँ भी जाएं वहीं प्रशंसा हो, उससे आप भी प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन सोचें, वस्तुतः आपके नाम की तारीफ से आपका क्या बनता है? इसके पहले अनंत जन्मों में अनंत नाम आपके हो गए हैं। पता नहीं आपका कितना सुयश गाया जा चुका है, पर आज आपको उसकी स्मृति भी नहीं। इसी प्रकार मृत्यु इस नाम से भी आपका संबंध अवश्य ही तोड़ देगी। उस समय आप सर्वथा इस नाम को भूल जाइएगा। शरीर की भी यही दशा होगी। इसे कितना भी आराम में रखिए, पर इससे संबंध टूटना अनिवार्य है। इसके पहले भी तो शरीर था, वह छूटा था, वह सुख से था अथवा दुख से था। इस बात को लेकर अब आपको चिंता नहीं होती। इसी तरह इस शरीर की भी इसके छूटने के बाद विस्मृति हो जाएगी। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि इन दोनों वस्तुओं से मन हटाया जाए।
जहाँ तक बने भगवान का अधिक से अधिक नाम लेते रहें। यह अगर होता रहा तो साधन पथ पर अपने आप बढ़ जाइएगा। भगवान के नाम की महिमा अनंत और अपार है। जय श्री राधे।